स्टूडेंट्स आईडीपी सभी मॉड्यूल्स में बहुत अच्छे स्कोर दे रहा है अगर हम बात करें रीडिंग की, लिसनिंग की, राइटिंग की, लेकिन स्पीकिंग में किसी भी स्टूडेंट का अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट जो स्पीकिंग करने जाते हैं उनको सिर्फ 50 या 40 सेकंड का क्यू कार्ड उनसे सुना जा रहा है और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको कम से कम 1.5 या 2 मिनट क्यू कार्ड सुना जाएगा, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसी चीज हो जाती है, उसको होने से पहले ही आप क्यू कार्ड को किस तरीके से बोलो ताकि आपको 40 या 50 सेकंड में ही अच्छे स्कोर मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 सेकंड का क्यू कार्ड आपको पूछा जा रहा है। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो आईडीपी ने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स आप लोग नीचे बैंड डिस्क्रिप्टर देख सकते हैं, ये आईडीपी की तरफ से पब्लिश किए जाते हैं, ये पब्लिक वर्जन है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो ये वाली चीज़ों के ऊपर आधारित होती है। ये चीज़ें आपका एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग में टेस्ट करता है। उसमें जैसे आपका ग्रामर है, लेक्सिकल रिसोर्स है और फ्लुएंसी है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पे नहीं लिया है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब सीधा है कि अगर आपकी वॉइस में क्लैरिटी है, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर है, तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि हमें टेंस बहुत करेक्ट बोलने चाहिए, अगर हम टेंस करेक्ट नहीं बोलेंगे हमारे नंबर नहीं आएंगे। आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने 6 बैंड है और ये 7 बैंड है। 6 बैंड के लिए अगर आपको ग्रामर में 6 बैंड लेने हैं तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है, सिंपल लिखा है आपको मिक्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिक्स करके बोलना है। और यहाँ पे लिखा है कि आपने गलतियाँ करी हैं लेकिन उस गलती से आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बंदा आपकी बात सुन रहा है, चाहे आप गलती ही कर रहे हो, लेकिन आपका जो बंदा बात सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। अगर हम वही चीज़ बात करें 7 बैंड में, तो सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि बाकी तो सारा कुछ सेम है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को मिक्स करके बोलना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी से एरर्स जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्सिकल रिसोर्स की। स्टूडेंट्स लेक्सिकल रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 6 बैंड लेने के लिए। अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर देते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको कोई फैंसी वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं चाहिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है 7 बैंड में, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जैसे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं या कॉलोकेशंस होती हैं, वो आपको आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि वोकैबुलरी में बी इनएप्रोप्रिएट बट मीनिंग इज़ क्लियर। वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, जो भी आप बोल रहे हो एप्रोप्रिएट नहीं है, सूट नहीं करती है, लेकिन फिर भी मीनिंग उसका क्लियर हो रहा है। बस ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो बहुत आराम से आपको वोकैबुलरी में 6 बैंड मिल जाते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपका क्यू कार्ड टिका हुआ है। ध्यान से सुनिए इस बात को, यह है आपका फ्लुएंसी और कोहेरेंस। ठीक है जी। 6 बैंड लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है एबल टू कीप गोइंग। कीप गोइंग का मतलब क्या है, आपको चलते रहना है। चलते रहना का मतलब क्या है कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, आपको कोई क्यू कार्ड दिया गया है, आप उसको कंटिन्यूसली बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए। 7 बैंड में भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है जी, लेकिन इसमें थोड़े से ये चीज़ें जैसे हेजिटेशन, रेपिटेशन वगैरह लिखा हुआ ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। 6 बैंड वाले में जैसे थोड़ा बहुत हेजिटेशन है, आपका रेपिटेशन है, सेल्फ करेक्शन है, ये 6 बैंड वाले में होता है। तो अब स्टूडेंट्स अपने बैंड डिस्क्रिप्टर तो रीड कर लिए, अब दूसरा काम ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्पीकिंग क्यू कार्ड होता है उसके ऊपर आपके ना 3-4 क्वेश्चंस लिखे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये क्यू कार्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसके नीचे ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, इवन मैं कहूँगा कि मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे ही करते होंगे कि वो ये 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जब आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अपनी वीडियोस में मैंने ये बात बहुत बड़ी बताई है कि ये वाले 4 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ये जस्ट आपको एक सजेशन होते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आपको इनको देखना है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताने लगा हूँ जो आपको फॉलो करना है। आपने कोशिश क्या करनी है कि आपको अगर एग्जामिनर 50 सेकंड सुन रहा है, 40 सेकंड सुन रहा है, 60 सेकंड सुन रहा है, आपका काम क्या है, आपको इसका बेस्ट यूज़ करना है। इस 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड जितना भी उसने सुना है,
बेस्ट इंग्लिश यूज़ करनी है। और बेस्ट इंग्लिश यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ये 3 टेंसेस का यूज़ करना है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। आप अपने क्यू कार्ड को थोड़ा पास्ट में स्टार्ट करिए, उसको प्रेजेंट में लेके आइए, उसके बाद फ्यूचर में जाइए। इतने में ही आपके 40, 50, 60 सेकंड निकल जाएंगे। और ये जो 30, 40 सेकंड, 50 सेकंड का आप बोल रहे हो कंटेंट, उसमें आपको 1-2 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बोलने हैं, अपने वर्ड्स क्लियर रखने हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी है और फ्लुएंटली बोलना है। दैट्स इट। आप लोगों को जो क्यू कार्ड का हवा बना होगा ना, क्यू कार्ड नहीं आ रहे, क्यू कार्ड नहीं आ रहे, क्यू कार्ड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम लोग उसको देते हैं। इनफैक्ट इतना इम्पोर्टेंट आपका पार्ट 3 होता है, वो आप लोग समझते नहीं हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया, अभी जैसे ये एक्टिविटी के ऊपर आपको बोलना है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको ये क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप पास्ट में पहले स्टार्ट करो, आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे जिससे आप थक जाते थे, ठीक है। स्कूल टाइम में थोड़ा जिक्र कर सकते हो क्या करते थे। अभी प्रेजेंटली आओ आप, कि जो चीज़ आप करते हो उसके बारे में बोलो, रिसेंटली या प्रेजेंटली आप किस चीज़ से टाइड अप होते हो, ठीक है। और उससे निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बस सिंपल ये चीज़ आपने बोलनी है। कोशिश करो 1-2 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स दे दो। फ्लुएंटली बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर दे देना अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। चलिए हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका पार्ट 3। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आप लोग ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके लिए अगर आप एडवांस में प्रेपरेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप स्पीकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, आप अपने टीचर को बोलिए कि वो आपको कंपैरिजन पास्ट और प्रेजेंट का जरूर करवाएं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर का कंपैरिजन करवाएं, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछें, ओपिनियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछें। क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आप लोग तैयार हों तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं बताना चाहूँगा, जो आपके एग्जामिनर आपके साथ बैड बिहेव करते हैं उसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है। देखो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना एग्जामिनर का ड्यूटी बनता है, एग्जामिनर के पास राइट होता है, वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। और अगर आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है। मतलब मेरे कहने का ये है कि बहुत हायर चांस है कि आपके अच्छे स्कोर आएंगे अगर आपको ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब ये है सिंपल कि आपका एग्जामिनर डाउटफुल है कि आपको 6 बैंड दिए जाएँ या 6.5 दिए जाएँ या 7 बैंड दिए जाएँ। 5.5 बैंड वालों को क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जाती है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो ही आपको ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो एक प्लस पॉइंट आप लेकर चल सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। आप अपने टीचर को बोलिए, जिस टीचर के साथ आप स्पीकिंग करते हैं उसको बोलिए, भाई जब आप मेरे साथ स्पीकिंग कर रहे हैं तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग आप भी करो। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते तो एग्जाम में जब आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग जब आपको होती है तब आप लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आपने टीचर को जरूर बोलिए कि वो आपको कम से कम 3-4 क्रॉस क्वेश्चनिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ कि फिर भी आपका एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है या आपको बार बार तंग कर रहा है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो कोई और एग्जामिनर सुनता है। आपकी जो स्पीकिंग है मोस्टली कोई और एग्जामिनर बैंड देता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना होता है। तो ये चीज़ों को आपको दिमाग में रखना। आपका एग्जामिनर आपके साथ देख रहा था, आपकी तरफ देख रहा था, नहीं देख रहा था, मैटर नहीं करता है। आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें, अपना बेस्ट दें, जो भी क्वेश्चन पूछा उसको बेस्ट तरीके से लॉजिकल तरीके से जस्टिफाई करें, अच्छे स्कोर आपको आ जाएंगे। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे एकेडमिक का है चाहे जीटी का है, अगर आपको प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जिसमें से एग्जाम बार बार रिपीट होता है, बहुत बारी हमारा रिपीट हो भी रहा है, तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए जिसमें हमने 8 घंटे की वीडियोज़ में सारा आइल्स कवर किया हुआ है, चाहे आपका एकेडमिक का पेपर है, जीटी का पेपर है, टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको ये क्रैश कोर्स जरूर बाय कर लेना चाहिए। 1500 रुपये का कोर्स है जिसमें आपको प्रेडिक्शन फ्री मिल जाती है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं हमारे। ये 1500 रुपये का कोर्स आपकी लाइफ बना सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोज़ आने वाले टाइम में भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। होपफुली आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा होगा। Thank you very much.